नमस्कार। मैरिज कम लीगल काउंसलिंग की ये मेरी चौथी वीडियो है और आज की वीडियो में मैं सभी महिलाओं को ये समझाने का प्रयास करूंगी कि क्यों महिलाओं को बार बार अपना ससुराल छोड़ के मायके आकर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ये दे दूं कि मैं उन गंभीर परिस्थितियों की बात नहीं कर रही जहाँ पे एक पत्नी को या एक बहू को जान का खतरा होता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो डेफिनेटली उनको अपने माँ बाप के घर चले जाना चाहिए अगर आवश्यकता पड़ती है तो। ठीक है। मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जहाँ पे एक पत्नी का या फिर एक बहू का अपने हस्बैंड के साथ या ससुराल वालों के साथ कोई झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसके हस्बैंड या फिर उसके इन-लॉज ने उसको घर से नहीं निकाला होता है, वो अपनी मर्जी से जाती है और इनफैक्ट कई केसेस में वो बार बार इस तरीके से अपने ससुराल छोड़ के मायके चली जाती है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरह ऐसा करना, बार बार अपना ससुराल छोड़ के मायके चले जाना छोटी छोटी बातों पे, जब तक कि आपके ससुराल वालों ने आपके साथ बहुत सारा कुछ गलत डोमेस्टिक वायलेंस ना किया हो, कोई बहुत गंभीर परिस्थिति ना हो, तो ये भी एक तरीके का इमोशनल अब्यूज़ होता है ससुराल वालों के लिए, हस्बैंड के लिए, जिसको वो आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो होता बेसिकली ये है कि मायके पहुँचने के बाद अगर हफ्ता 10 दिन बाद जो पत्नी है, जो बहू है, उनका जब गुस्सा शांत हो जाता है तो वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके पति आकर उनको ले जाएंगे, उनको मना कर ले जाएंगे इनफैक्ट। लेकिन पति जो है वो आते नहीं हैं उनको लेने के लिए। वो कहते हैं कि भाई अपनी मर्ज़ी से गई थी, खुद ही वापस आ जाएगी। ठीक है। और पत्नी कहती है कि भाई मैं तब तक ससुराल वापस नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पति मुझे लेकर नहीं जाएंगे। और पति वहाँ पे नाराज़ होते हैं कि भाई मैं बार बार अपनी पत्नी के मायके जाकर वहाँ पे जलील नहीं हो सकता, तो उसको बोलो खुद ही वापस आ जाए। लेकिन पत्नी जाने को तैयार नहीं है। ठीक है। तो कई बार कंसल्टेशंस के दौरान महिलाएं मुझे बताती हैं कि मैम मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है अपने मायके में, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, क्योंकि मैं अपने पति से झगड़ा करके, अपने इन-लॉज से झगड़ा करके अपने मायके आकर बैठ गई थी और उसके बाद मेरे पति और ससुराल वाले मुझे लेने के लिए नहीं आए। तो अब मैं इस सिचुएशन में क्या करूं? तो मेरा बड़ा ही सिंपल सा सवाल होता है, बड़ा लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे एक सवाल होता है कि आपका अपना खुद का ससुराल है, आप खुद क्यों नहीं चली गई वहाँ पे अपने ससुराल में? आपको किसने रोका था वहाँ पे जाने से? हाँ, अगर ससुराल वाले या और हस्बैंड, अगर आपको इन-लॉज आपको अगर घर के अंदर एंटर ही नहीं होने देते तो एक अलग विषय है, लेकिन जब आप खुद जा सकती थी तो आप क्यों नहीं गई? तो बेसिकली होता यह है कि बात जब ईगो पे आकर अटक जाती है ना, कि पति बोलते हैं कि मैं लेने नहीं जाऊंगा और पत्नी बोलती हैं कि जब तक वो लेने नहीं आएंगे मैं ससुराल वापस खुद से नहीं जाऊंगी, तो इतनी कभी कभार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि समय इतना निकल जाता है और इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि पति और पत्नी में से कोई टेंशन में आकर या स्ट्रेस में आकर वो कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देते हैं जिसकी कोई आवश्यकता होती भी नहीं है। और आप यकीन मानिए, बहुत सारे कपल्स जो हैं वो बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि काश हमने तब ये बेवकूफ़ी ना की होती कोर्ट केसेस करने की। ठीक है जी। तो बहुत गंभीर परिस्थितियां भी अगर क्रिएट हो जाएं तो भी मैं महिलाओं को यही सजेस्ट करती हूँ कि घर छोड़ने के बजाय, ससुराल छोड़ने के बजाय आप 112 डायल कर लीजिए, जो इमरजेंसी पुलिस का नंबर होता है। आप 100 पुलिस का नंबर डायल कर लीजिए। आप वन स्टॉप सेंटर से मदद मांग सकती हैं। आप वुमेन हेल्पलाइन 181 को डायल करके वहाँ से मदद ले सकती हैं। आप एक सिंपल सी कंप्लेंट या एक एप्लीकेशन जो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दे दीजिए या फिर वुमेन सेल में दे दीजिए, पर कोशिश करिए कि आप अपना जो ससुराल है, वो ससुराल का जो घर है, वो ना छोड़ के जाएं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको करने के लिए? वजह क्या है? वो वजह ये है कि आपका जो सारा सामान है वो ससुराल में पड़ा है। आपकी ज्वेलरी, आपके एसेट्स, आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सब कुछ ससुराल में पड़े हैं। तो अगर आप अपने मायके आकर बैठ जाती हैं झगड़ा करके और किसी वजह से वापस नहीं जा पाती क्योंकि आप खुद नहीं गई और अब जो है कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गए हैं, ससुराल वालों ने कर दिए हैं या आपने कर दिए हैं और इस वजह से आप वापस नहीं जा पा रही, तो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगी। कितनी बार महिलाएं हमें बोलती हैं कि मैम प्लीज़ मुझे किसी तरीके से वापस अपने ससुराल भेज दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं मायके जाकर नहीं बैठूँगी, मैं बार बार गुस्सा करके
इस तरह की गलतियां नहीं करूँगी। और ऐसी सिचुएशंस में फिर हमें सेक्शन 17 जो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने की बात करती हैं और सेक्शन 19 जो रेजिडेंस ऑर्डर की बात करती हैं अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हमें वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी पड़ती हैं और उसमें समय लगता है, उसमें डेफिनेटली समय लगता है। खासकर अगर ऑर्डर पास हो गया हो और वो सेशंस कोर्ट में अगर अपील में चल रहा है, अगर सेशंस कोर्ट में भी ऑर्डर पास हो गया है, किसी के फेवर में होता है, किसी के अगेंस्ट होता है, तो जिसके भी अगेंस्ट में होता है फिर वो हम हाई कोर्ट ऑर्डर लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे फाइल पेंडिंग पड़ी रहती है। तो इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इमीडिएटली जैसा लगता है ना लोगों को इमीडिएटली ऑर्डर हो जाते हैं, वैसा नहीं होता है। कभी कभार महिलाएं कहती हैं कि मैम प्लीज़ हमारा सारा सामान जो है वो प्लीज़ ससुराल से हमें वापस दिलवा दीजिए, हमारा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है, हमारे डॉक्यूमेंट्स है, हमारी ज्वेलरी वहाँ पे पड़ी है, कहीं वो मैनिपुलेट ना हो जाए, वो कहीं बेच ना दें, वो कहीं डिस्पोज ऑफ ना कर दें। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमें सेक्शन 19 सबसेक्शन 8 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के एप्लीकेशन जो हमें फ़ाइल करनी पड़ती है और उसमें भी समय लगता है। इनफैक्ट कभी कभार ऐसा भी होता है कि ससुराल वाले बोलते हैं कि हमारे पास तो इसकी कोई ज्वेलरी पड़ी नहीं है, ये तो अपना सारा सामान, अपने सारा जितना भी इसके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है वो लेकर गई थी, हमने तो इसका कुछ भी सामान नहीं रखा है, तो ये झूठ बोल रही है। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ही हम बार बार लड़कियों को सजेस्ट करते हैं, मैं बार बार महिलाओं को कहती हूँ कि बार बार गुस्से में आकर इस तरीके से घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और जैसा मैंने बोला, ये एक तरीके की मानसिक प्रताड़ना, इमोशनल अब्यूज़ है इन लॉज के लिए और वो आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जब तक कि आपके ससुराल वाले और आपके हस्बैंड आपको पकड़ के ज़बरदस्ती घर से घसीटते हुए बाहर ना निकाले, जब तक वो आपको फोर्स ना करे कि वो आप घर से निकल जाओ, ऐसे हालात क्रिएट ना कर दें कि आपको ससुराल छोड़ना पड़ जाए या फिर किसी भी सिचुएशन में आपको वो मायके छोड़ दें। जैसे कई बार महिलाएं बताती हैं कि मैम मैं अपने मायके एक त्यौहार के लिए आई थी, दिवाली के लिए आई थी या रक्षाबंधन के लिए आई थी और मेरे पति ने कहा था कि मैं तुम्हें बाद में लेने के लिए आ जाऊंगा, और फिर वो लेने भी नहीं आते और घर में एंटर भी नहीं करने देते ससुराल में। तो जब तक कि ऐसी परिस्थितियां क्रिएट नहीं हो जाती हैं तब तक अपना ससुराल छोड़ के मायके जाकर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है जी। तो इस बात पे प्लीज़ गंभीरता से विचार कीजिएगा, ये मैं आपके बेनिफिट की ही बात बोल रही हूँ। चलिए, अपना ख्याल रखिए और चिंता नहीं, चिंतन करते रहिए, क्योंकि चिंता करने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। चिंतन ही करेंगे तो ही आपको कोई लाभ हो सकता है। और सही कंसल्टेशन लेना सीखिए। मैं बार बार महिलाओं को एक चीज़ बोलती हूँ कि सोशल मीडिया पे रिलाई करके इन्फॉर्मेशन पिक करके केसेस फाइल नहीं करने होते हैं। जो आधी से ज़्यादा चीज़ें जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल होती है वो बिल्कुल अगर सही भी होगी, लेकिन वो आपके केस के ऊपर सही तरीके से अप्लाई करती है या नहीं करती है वो आपको तब समझ में आएगा जब वो आप किसी एक अच्छे कंसल्टेंट से, किसी वकील से आप कंसल्टेशन लेंगे और समझेंगे कि वो पर्टिकुलर जो कानून आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं या आपने अपने हिसाब से इंटरनेट पे गूगल करके अगर आपने निकाला है, आपने पढ़ा है, तो वो पर्टिकुलर लॉ क्या आपके केस में अप्लाई होता भी है या नहीं होता है। ठीक है जी। चलिए, प्रणाम।